ये प्रॉब्लम देखिए, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर में से 2017 में 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है लेकिन इसका लेंथी सॉल्यूशन है, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 4 इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज u-1, u0, u1 and u2 being given, a value is interpolated by Lagrange formula. Show that it may be written in the form ux is equal to y u0 plus x u1 plus y into y square minus 1 by 3 factorial delta square u of minus 1 plus x into x square minus 1 by 3 factorial delta square u0 where x plus y is equal to 1। तो क्वेश्चन क्या है, तीन इक्विडिस्टेंस वैल्यूज दिए गए हैं। इक्विडिस्टेंस वैल्यूज क्या हैं, x y। व्हेन x इज इक्वल टू -1, y वैल्यू क्या है, u ऑफ -1। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y वैल्यू क्या है, u0। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y वैल्यू क्या है, u1। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y वैल्यू क्या है, u2। ये 4 इक्विडिस्टेंस वैल्यूज दी गई हैं। इसका अगर हम इंटरपोलेशन, लैग्रेंज इंटरपोलेशन निकालते हैं तो सम फंक्शन बनेगा। जैसे कि ux का मतलब समझ लीजिए ux इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन बन रहा है लैग्रेंज से। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमें एक फंक्शन बन रहा है। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इज इक्वल टू, दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि हमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन से हमें ये फंक्शन निकालना है और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है वो इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा हो और एक्सप्रेशन को हमें मैच करना है। तो इस एक्सप्रेशन को इजीली मैच कर सकते अगर सभी एक्सप्रेशन x पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, y भी दिया है। तो y x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम y की जगह 1 - x हम लगा देंगे। चलो हम पहले देखते हैं कि लैग्रेंज से हमारा क्या इक्वेशन बनता है और फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो लैग्रेंज का इक्वेशन है वो सही होता है या नहीं। चलो फिर इसका हम लैग्रेंज निकालते हैं। तो लैग्रेंज हमें पता है क्या करना है। इसका लैग्रेंज हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम x इज इक्वल टू -1 से शुरू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस -1 नहीं लेना है, 0 1 2 लेना है। तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लेना है, हमें -1 लेना है। -1 - 0 -1 -1 -1 -2। ये x इज इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन है तो ये फंक्शन हो जाएगा u ऑफ -1 प्लस नेक्स्ट एक्सप्रेशन 0 के लिए है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 टर्म नहीं लेंगे, बाकी के सब टर्म्स लेंगे। x माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। 0 प्लस 1 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 u ऑफ 0। नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, u ऑफ 1। u ऑफ 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -1 तो x प्लस 1 x माइनस 0 डेट इज x, x माइनस 1 नहीं लेंगे, x माइनस 2 लेंगे। अब x की जगह क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 1, ये 1 माइनस 2 और ये क्या है, u ऑफ 1 है। नेक्स्ट थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है, इस टर्म के लिए x प्लस 1 x माइनस 0 इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 प्लस 1 डायरेक्ट लगा लेते हैं, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 u2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1 -2 एंड -3। तो ये हो जाएगा -1 इंटू -2 इंटू -3 डेट इज -6 और न्यूमरेटर है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे क्या आ रहा है, -6 आ रहा है तो ये हो जाएगा -x/6 u -1। नेक्स्ट टर्म क्या है,
डिनोमिनेटर देखते हैं, 0 + 1 इज़ 1, 0 - 1 इज़ -1, -1 इंटू -2, ये डिनोमिनेटर हो गया 2, और न्यूमरेटर है x + 1 इंटू x - 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय 2 u0। नेक्स्ट थर्ड टर्म आता है, ये वैल्यू यह हो जाता है, डिनोमिनेटर देखते हैं, x + 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो जाता है -2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, न्यूमरेटर क्या है, x इंटू x + 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय 2 u1 प्लस, ये देखते हैं इसका क्या है, डिनोमिनेटर 2 + 1 इज़ 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो ये हो जाएगा x इंटू x + 1 टू x - 1 बाय 6 u2, ये हो जाएगा y = f(x) = ux, लैग्रेंज से अपना इक्वेशन। अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो भी हमें लैग्रेंज से मिला है, दिस इज इक्वल टू गिवन थिंग। क्या गिवन थिंग है, ये एक्सप्रेशन जो भी है ये एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है या नहीं, ये हमें देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में u0 ठीक है, u1 ठीक है, डेल्टा स्क्वेयर u ऑफ -1 है, डेल्टा स्क्वेयर ऑफ u0 है, तो ये चीज़ें, ये टर्म हमें निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। अगर इसका फॉर्मूला पता हो तो बढ़िया है, जैसे कि डेल्टा स्क्वेयर yn इज इक्वल टू yn + 2 माइनस 2yn + 1 प्लस yn। चलो, अगर हमें ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में याद नहीं आया तो हम कैसे करते हैं, और डिफरेंस टेबल लगाएंगे x y। अपने डिफरेंस टेबल में पहला क्या है, -1 है, -1, उसका वैल्यू क्या है, u ऑफ -1, x = 0, y वैल्यू क्या है, u0, x = 1, u1, x = 2, ये है u2। फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, u0 - u - 1, u0 - u - 1, इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, u1 - u0, इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, u2 - u1, इसका सेकंड डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये माइनस ये, तो u1 - 2u0 प्लस u - 1, इसका सेकंड डिफरेंस क्या आ जाएगा, u2 - 2u1 प्लस u0। इस हिसाब से हमारा डेल्टा स्क्वेयर u - 1, डेल्टा स्क्वेयर u - 1, तो डेल्टा स्क्वेयर u - 1 क्या है, ये वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, u1 - 2u0 प्लस u ऑफ -1 है, और डेल्टा स्क्वेयर u0 क्या है, डेल्टा स्क्वेयर u0, इसका डेल्टा स्क्वेयर वैल्यू क्या है, ये है, तो ये है u2 - 2u1 प्लस u0, तो ये वैल्यूज़ हमें आ गई है। तो हमें जो एक्सप्रेशन में दिया है वो क्या है, हमें देखना है। यहाँ पर क्या दिया है, हमें ये प्रूव करना है कि u0 प्लस xu1 प्लस y इंटू y² - 1 बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6, डेल्टा स्क्वेयर u - 1 प्लस x इंटू x² - 1 बाय 6 डेल्टा स्क्वेयर u0 की वैल्यू क्या है, ये हमें देखना है जब x + y = 1। एक काम करते हैं, यहाँ पर डेल्टा स्क्वेयर वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगाyu0 प्लस xu1 प्लस y इंटू y² - 1 बाई 6 इंटू डेल्टा स्क्वेयर क्या है, u1 - 2u0 प्लस u - 1 प्लस x इंटू x² - 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर। डेल्टा स्क्वेयर u0 क्या है, डेल्टा स्क्वेयर u0 क्या है, ये वैल्यू है u2 - 2u1 प्लस u0। तो अभी हमें कितने टर्म्स में चाहिए, u - 1 u0 u1
और u2, इस 4 टर्म्स में हमें चाहिए। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम u0 लेते हैं तो u0 का कोएफिशिएंट्स क्या है, देखिए y आ जाएगा, y, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर है u0 -2 इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1/6, -2y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1/6। और u0 कहाँ पर है, यहाँ पर u0 है, मतलब ये वैल्यू प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/6, ये हो गया u0 का कोएफिशिएंट। फिर देखते हैं u1 का कोएफिशिएंट क्या है। u1 का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर है x, और u1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी है, ये है y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1/6, और u1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी है -2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/6। फिर आ जाता है u ऑफ -1 का कोएफिशिएंट। u ऑफ -1 का कोएफिशिएंट क्या है, ये चीज़ है, तो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1/6। और कहाँ है u ऑफ -1, कहीं नहीं है। फिर आता है u2 का कोएफिशिएंट। u2 का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 6। तो अब देखिए ये कोएफिशिएंट है, u0 के कोएफिशिएंट, u1 के कोएफिशिएंट, u-1 के कोएफिशिएंट और u2 के कोएफिशिएंट्स। हमें ये कोएफिशिएंट्स जो हमने यहाँ पर निकाले कोएफिशिएंट्स, उस कोएफिशिएंट सेम है या नहीं हमें चेक करना है। ये हो गया u-1 का कोएफिशिएंट, ये हो गया u0 का कोएफिशिएंट, ये हो गया u1 का कोएफिशिएंट, ये हो गया u2 का कोएफिशिएंट। इस सब में x इन टर्म्स ऑफ x है, लेकिन यहाँ पर अपने पूरा x एंड y टर्म्स में है। लेकिन यहाँ पर हम देखिए कि क्लियरली u2 का कोएफिशिएंट सिर्फ x में ही है, और ये क्या है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1/6 है। हम चेक करते हैं कि u2 का कोएफिशिएंट हमारे लैग्रेंज से निकाला है वो सेम है या नहीं। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1/6 u2 का कोएफिशिएंट। यहाँ पर u2 का कोएफिशिएंट देखिए क्लियरली, u2 का कोएफिशिएंट क्लियरली देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1/6 u2 है, और यहाँ पर देखिए u2 का कोएफिशिएंट सेम है। इसका मतलब है हम करेक्ट प्रोसीजर में हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए u2 का कोएफिशिएंट सेम आ गया, तो हमें बाकी के 3 का कोएफिशिएंट सेम है या नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। अभी एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हर एक इसमें y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1/6 है, तो इसको हम x में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या हो जाता है y क्यूब माइनस y/6। y क्या है 1 माइनस एक्स होल क्यूब माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6। 1 माइनस एक्स होल क्यूब क्या हो जाता है 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 6। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ 3 है, प्लस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 1 कट कर रहा है, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x हो रहा है डिवाइडेड बाय 6। तो हम माइनस को अगर बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स भी बाहर निकल रहा है, तो x को भी बाहर निकाल लेते हैं। x को बाहर निकालने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए u ऑफ -1 का कोएफिशिएंट क्या है, u ऑफ -1 कोएफिशिएंट y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1/6। तो ये है अपना ये वैल्यू माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2/6। हम चेक करते हैं कि u-1 का कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। u ऑफ -1 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखिए क्लियरली माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू, यहाँ पर देखिए x -1 का कोएफिशिएंट
माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स। इसका मतलब u ऑफ माइनस वन का कोएफिशिएंट भी हमारा मैच कर गया। अभी हमें मैच किसका करना है, u नॉट का और u1 का करना है। चलो पहले हम u1 का देखते हैं। u1 का क्या है, u1 का कोएफिशिएंट है x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन बाई डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स है। ऑलरेडी हमने ये देखा है कि वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन बाई सिक्स की वैल्यू ये आ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स, ये वैल्यू हम लगाएंगे माइनस वन है ना, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय सिक्स हो जाएगा। तो अभी हम इसको एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये देखिए x इंटू वन माइनस इस दो को हमें ऐड करना है, लेकिन देखिए कि x माइनस वन यहाँ पर कॉमन है, तो x माइनस वन अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस एक्स माइनस वन कॉमन लेते हैं तो टू इंटू एक्स प्लस वन मतलब टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये हो जाएगा x इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सिक्स है तो x माइनस ऑफ माइनस टू एक्स। ये देखिए अगर माइनस वन अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स। तो ये हो जाएगा x इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स बाय टू, थ्री बाई थ्री वन था थ्री, थ्री टू था सिक्स, सो एक्स बाय टू हो गया। तो ये हो जाएगा x इंटू टू माइनस इसको एक्सपेंड करते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू। तो इसको अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर हैं तो इसको प्लस एक्स स्क्वायर में लेना है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो ये माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय टू। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू क्या है, ये है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, तब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ टू हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो अपना ये कोएफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। ये है अपना कोएफिशिएंट ऑफ u1। देखिए माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू बाय टू। चेक करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ u1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u1 है अपना, ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ u1 है माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई टू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ u1 भी सेम आ गया अपना। अब हमें चेक करना है कोएफिशिएंट ऑफ u माइनस वन क्या है, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ u नॉट क्या है, y माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। और ऑलरेडी हमें पता है y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स है। तो अभी हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू क्या है, वन माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स
प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। क्लियरली देखते हैं, एक्स माइनस वन हम बाहर निकाल सकते हैं, तो एक्स माइनस वन को अगर हम बाहर निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2x, 2 इंटू 2 4x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 6। ये क्लियरली हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6। तो ये है एक्स माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस 3/6 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया एक्स माइनस वन। इसको कैसे ये कर सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू से हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ यू नॉट का जो पहले का टर्म है ये है। हम चेक करते कि ये सही है या नहीं, तो इंटरपोलेशन से हमारा वैल्यू आता है यू नॉट का, ये देखें एक्स प्लस वन, यहाँ पर क्लियरली एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय 2 दिया है और हमारा वैल्यू भी वही आया है 2। यहाँ पर 2 है, मतलब ये 2 है तो ये 2 ही है। ओके, तो 2। तो अपना पूरे कोएफिशिएंट्स यू नॉट, यू माइनस वन, यू वन और u2 इसके सबके कोएफिशिएंट सेम आए हैं। मतलब थ्रू लैग्रेंज करते हैं तो हमारा ये कोएफिशिएंट बन रहा है, तो ये फॉर्म आ रहा है। अगर हमारा जो एक्सप्रेशन दिया है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तब भी यही आ रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगा। क्लियरली देखिए, इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स वाली नहीं है। बस ये है कि एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ही टाइम लगता है। और ऐसे प्रॉब्लम अगर हम एग्ज़ाम के पहले अगर हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमने स्लोली किया तब भी हमें 20 मिनट लगे हैं और हमें एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन पता है इसलिए हमें टाइम लगा। अगर हमने ये क्वेश्चन अगर सोल्यूशन अगर पता नहीं होता तो ये और ज़्यादा लंबा खींचता और अपना टाइम वेस्ट भी हो जाता। तो इससे बेटर ये है कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए।